ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन अ ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट्स प्लेस 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट with 2.92 hydrochloric acid in a closed container. After the reaction is over, they measured 1.76 gram of carbon dioxide, 0.72 of water and calcium chloride. Verify whether the law of conservation of mass is obeyed or not. तो उन्होंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और उनको ये प्रोडक्ट्स मिले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ कि नहीं, आपको चेक करने के लिए बोला है। ओके, तो उसके लिए आपको पहले प्रॉब्लम समझ के लेना पड़ेगा। देखो कैसा होता है, जितना आप रिएक्टेंट्स लेते हो, जनरली हमारा ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितने आप रिएक्टेंट्स लोगे, उसका जितना भी मास होगा, उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। मतलब जो रिएक्शन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे ना, तो उसका मास और रिएक्टेंट्स का मास इक्वल होता है। तो ठीक है, आपने रिएक्टेंट किसको लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, बराबर है। और उसका सपोज लेट अस से उसके अंदर आपको टोटल कितना मिला था, तो टोटल रिएक्टेंट्स आपको मिले थे ये वाले, सही है। 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2.92 लिया था, तो रिएक्टेंट का मास कितना हो गया, 6.92। और आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिले थे, प्रोडक्ट मिला था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम तीनों का मास देखें तो एडिशन कितना आ रहा है, 6.92। तो क्या रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम आ रहा है, यस। तो क्या ये बैलेंस, मतलब ये मैच कर रहा है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यस। तो 6.92 मैच हो रहा है। ये समझ में आ गया। मतलब आपको क्या करना है, रिएक्टेंट का एडिशन कर लेना है, प्रोडक्ट का एडिशन कर लेना है, और अगर वो दोनों इक्वल है तो आपको बोल देना है कि लॉ ओबे हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो अपन क्या करेंगे, उसी तरीके से यहां पर एक आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्टेंट्स की, है ना। रिएक्टेंट्स कौन से है। ओके, तो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स यू हैव। पहला रिएक्टेंट जो है आपके पास वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कितना है, 4 ग्राम। दूसरा है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो है 2.92 ग्राम। ठीक, अभी प्रोडक्ट की बात करते हैं। अभी तो प्रोडक्ट जो है आपके, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है 1.76 ग्राम, उसके बाद है वाटर जो कि है 0.72 ग्राम, और लास्ट में है कैल्शियम क्लोराइड जो कि है 4.44 ग्राम, सही है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का मास देख लेते हैं, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, सही है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो किसका किसका मास ऐड करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस हाइड्रोक्लोरिक का, सही है। इज दिस करेक्ट, चेक करो। दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा ना, ये सही है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट्स कौन से हैं, ये रिएक्टेंट्स है आपके, तो इनका मास आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐड कर लेते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है आपका, तो वो है 4 ग्राम, और वो है 2.92 ग्राम, सही है। ओके, और इसका आंसर कितना आता है, 6.92, बराबर है। कितना आता है आंसर, 6.92 ग्राम। ये क्या हो गया, आपका टोटल मास हो गया रिएक्टेंट्स का। सही है ना। ओके, तो आपका ये टोटल मास हो गया रिएक्टेंट्स का, कि विच इज 6.92। अभी हम लोग किसका मास निकालेंगे, प्रोडक्ट का। ओके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो प्रोडक्ट्स में कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड है। ये आपके क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, सही है। अभी तीनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। ओके, किसको ऐड करना है, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 1.76 ग्राम, प्लस वाटर कितना है, 0.72 ग्राम, और कैल्शियम क्लोराइड कितना है, 4.44 ग्राम। इक्वल कितना आ रहा है ये, इक्वल, सपोज अगर हम इसका एडिशन कर रहे हैं तो इसका एडिशन कितना आ रहा है, हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। देखो 0.72 प्लस 4.44 इज इक्वल टू क्या, 6.92 आ रहा है। ओके, तो
तीनों का एडिशन कितना आ रहा है 6.92 ग्राम। तो क्या टोटल मास और टोटल प्रोडक्ट आपका सेम आ रहा है फिर? यस, ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया, करेक्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। नाउ यू कैन से टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एंड हेंस दे आर ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equals to total mass of products. ऐसा ही ना, total mass of reactants is equals to total mass of products. Hence we can say they are obeying law of conservation of mass. ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको बस इतना प्रूव करना है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। आपको जितने रिएक्टेंट दिए हैं उसका आप एडिशन कर लो, जितना प्रोडक्ट दिया है उसका एडिशन कर लो। अगर ये दोनों नंबर मैच होते हैं जो कि यहाँ पे हो रहे हैं तो वो लॉ को ओबे कर रहे हैं, कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, जो बोलता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स मतलब कौन? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट मतलब क्या? जो रिएक्शन में आपके बनते हैं। रिएक्टेंट मतलब पार्टिसिपेट करने वाले, प्रोडक्ट मतलब जो फॉर्म होता है रिएक्शन के अंदर।